आज हमारा फोकस इफ्तारी पे है, लेकिन हम लोग बाहर से आपको दोनों मस्जिदें दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे तो फिर आपको अंदर से भी पूरा डिटेल में दिखाएंगे मस्जिदें। अस्सलाम वालेकुम। आज 23वां रोज़ा है और आज हम लोग सोचे सुल्तान अहमद पे इफ्तारी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक्चुअली आया सोफिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे कि नमाज हमारी अदा करें और रोज़ा भी हम सब लोगों के साथ वहाँ पर खोलें। वहाँ सुना है कि बड़ा मज़ा आता है, सब मिल के करते हैं। आज देख लेते हैं, आज संडे पड़ रहा है तो रश तो होना चाहिए। लेट्स गो। अब हम लोग शाम की तरफ जाएंगे, वहाँ से हमारा 20-25 मिनट का रास्ता होगा शायद। हम लोग यहाँ पे ट्राम का वेट कर रहे हैं, हर 6 मिनट में आ जाती है और आ ही गई है। अच्छा आ गई है तो मैं बैठ जाती हूँ, आप इधर ही रह जाए। देखते हैं कैसे रोज़ा खोलना है। खैर रश में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा आज इफ्तारी और रोज़े की वजह से मैंने अपना ड्रेस पहना है, पाकिस्तानी ड्रेस, तो वैसे भी पहनना चाहिए। सब ने हर कहीं बैठने की जगह पकड़ रखी है इफ्तार खोलने के लिए। हमें भी कहीं बैठने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, वरना ये लोग जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें लोगों ने हर जगह मतलब पार्क में बिठा रखी है जगह। ये ब्लू मॉस्क के आपको मीनार नज़र आ रहे हैं। जाना है, ये तो बाहर इतना रश है। अच्छा हाँ ये बाहर इतना रश है, अभी अंदर जाएंगे। अच्छा। वो कंपाउंड में बहुत रश होगा। अच्छा ये हम लोग दूसरी और तीसरी दफ़ा आए ना जी, हम लोग तीसरी दफ़ा आए। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा हो गया, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था जब हम लोग ने पहली बार यहाँ विज़िट किया था। ये हमारा तीसरी या चौथी दफ़ा है। एक्साइटमेंट तो अभी भी उतनी है, लेकिन ये कि हमने देखा हुआ है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आप भी देखें। थोड़े बहुत शॉर्ट डाल देंगे आपको। अच्छा। जी कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ रहा है। बस रोज़ा थोड़ा सा, एक तो यार रोज़ा इतना लंबा है, 8 बजे खुलता है, मतलब 8 बजने में 5 मिनट होता है जब खुलता है, और रखते हम लोग बहुत जल्दी है। तो रखते हम लोग कब है, रोज़ा लंबा हो रहा है। आप क्यों इधर जा रहे हैं? इधर
8 में 5 कम है तो रोज़ा खुल रहा है और 4:30 बजे रोज़ा मतलब फजर की अजान हो रही है, तो बहुत लंबा है लेकिन ज़्यादा पता नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ सैटरडे मतलब अच्छा मौसम है, बहुत जहाँ वजू करने की जगह है वो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें अभी काम चल रहा है मस्जिद पे, रेनोवेशन चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा बंद कर रखा है। आप लोग को तो पता ही होगा कि कैमरे के यहाँ कितना ये दिखाती जो यहाँ पे बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। आप देख सकते हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं बस अपना रोज़ा खोलने के लिए। मगरिब का वक्त हुआ जा रहा है, तो यहाँ के गार्डन में आपको देख रहे हैं लॉन पर लोग सब्र के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वक्त हो मगरिब का और कब ये लोग अपना रोज़ा खोलें। आपको हम भी अभी इसी क्राउड में कहीं बैठे नज़र आएंगे क्योंकि हमें भी अभी रोज़ा खोलना है, तो इसका वक्त अनकरीब है। हमारे पीछे जो अभी आपने देखा वो था ब्लू मॉस्क, और ये इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये है आया सोफिया। ये जो आज मस्जिद है, कॉन्स्टेंटिनोपल जब हुआ करता था उसके ज़माने में ये सेंटर था रूलर का, और यहाँ पे चर्च भी इसको मानी जाती थी। इसके बाद जब ऑटोमन ने इसको या ओस्मानली ने इसको यहाँ पे फतह किया, तो उन्होंने इसको जो है वो बनाया एक लाइब्रेरी जैसे भी यूज़ किया है बाकी और कामों के अलावा, और अब हाल ही में इसको मस्जिद के तौर पे भी इसको कन्वर्ट किया गया है और इसमें नमाज़ें और तरावी 88 ईयर्स के बाद पहली बार इस साल तरावी यहाँ पे पढ़ी जा रही है।
क्या लग रहे हैं, क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया में गली गली में होता है, इफ्तारी बट रही है। इफ्तारी दे रहे हैं लोगों को। लंबी लाइन बहुत है, वरना मैं भी लग जाती थी। और ये आया सोफिया का बिल्कुल दरवाज़ा है, दरवाजे के बिल्कुल सामने ही वो दिया जा रहा है इफ्तार। पानी है, खजूर है और शायद खजूर है, पानी है, और वहाँ पे शायद कुछ दूसरा कुछ रखा है। और ये देखिए लाइन कितनी लंबी है, ये यूँ जाते हुए सर्पेंटाइन लाइन है, बिल्कुल वहाँ तक जा रही है। हम लोग ने हथियार डाल दिए। हमने तो भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमने हथियार डाल दिए हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इनका शोरबा बहुत हमें अच्छा लगने लगा है, तो शायद तुर्किश होते जा रहे हैं हम लोग। कोई शोरबा मिल रहा है, लेकिन बहुत लंबा लाइन है, तो हम नहीं लेंगे। हमारे पास जो है रूखी सूखी हम खा लेंगे। तो हम लोग जो है शामी कबाब लाए हैं और बिरयानी हमें आ गई है, फ्रूट थोड़ा हैगा और खजूर तो है, बस अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मस्जिदों के बीच में करीबन 3 से 4 एकड़ का तो फासला मेरे अंदाज में है, मैं गलत बोल सकता हूँ, बट जितना भी फासला है उसके अंदर सारे अफराद ही बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अंदाज है 1000 से 5000 के बीच में कोई एक नंबर होगा। बहुत बड़ा नंबर है, बट अच्छा सिस्टम मेरा अंदाज़ा यही है। बाहर लोग आए हैं, मस्जिदों के बीच में भी बैठ के यहाँ पे तैयारी करेंगे और फिर यहीं पे शायद ज़्यादातर नमाज भी पढ़ेंगे, या फिर कोई भी मस्जिद है या तो इसमें या तो पीछे वाली मस्जिद में भी जा सकते हैं। मगर हम लोग जो है आया सोफिया के बिल्कुल करीब है, मगर फिर भी पैदल जाकर अंदर बैठने में हम 8-10 मिनट लग जाएंगे। बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे सब फैमिलीज बैठी हुई है, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया पाकिस्तान में हमने इतनी बड़ी इफ्तारी तो नहीं, हाँ मक्का और मदीना में तो देखी है, मैंने तो नहीं देखी है, अच्छा रमज़ान में नहीं गया रमज़ान ना, में मैंने हाँ, देखी। अच्छा, हाँ। बट ये है कि अभी हाँ लाइट ऑन हो गए हैं दोनों के। अब के तब होने वाली है अजान और हम लोग दुआएं कर लेते हैं। तब तक मैं आपको एक लाइट ऑन होने वाला शॉट, बिल्कुल डस्क से पहले का शॉट दिखा देता हूँ। अच्छे से खोल लिया, बस हम लोग नमाज के लिए भाग रहे हैं आया सोफिया के अंदर।
करेंगे। लेडीज का है यहाँ पे। Momentous occasion for us for having opened our iftiyari out in the lawns and then coming here inside and reading our prayers. It was a splendid experience, especially there's a few highlights to the evening, from seeing daffodils in full bloom to the two mosques in close vicinity and the lights in the evening, and a brother and his family sharing some biryani with us, and we thank him for that. And then coming inside here and the splendorous lights that you can see behind us, then we offering our prayers, and alhamdulillah, it's such a beautiful evening, and it's an experience that you have to come here and experience for yourself. There is no other way to describe it aside using a few words, but the experience, the awe, the splendor that you take in when you come into a structure as magnanimous as this one is absolutely beyond words. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब बहुत ही रूहानियत टाइप की फील आ रही है अभी। मतलब रोज़े में जब हम लोग होते हैं तो 5 अरकान में से 4 अरकान हो जाते हैं, नमाज, रोज़ा, तौहीद तो है और ज़कात। तो रमज़ान में हमें 4 अरकान मिल जाता है, एक हज रह जाता है। तो कितना ब्लेस महीना है, और फिर अरकान भी मिलते हैं, और फिर हर चीज़ आपको सवाब मल्टीप्लाई करके दिया जा रहा है, आपकी नेकी आपको मल्टीप्लाई करके दी जा रही है। तो क्यों ना फ़ायदा उठाए लोग, क्यों ना इस चीज़ को मनाएं। और यहाँ पे हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम लोग
आ गए फिर भी लोग मतलब यहाँ आके अफ्तारी करके और बैठे रहते हैं। मेरा ख्याल में रात को शहरी के टाइम वगैरह जाने और हम लोग अभी लाइन में। हेलो हेलो, लाइन में आप हैं? ये कौन सी दुकान है भाई, इतनी लाइनें हैं यहाँ पे? हाफिज मुस्तफ़ा आए हुए हम लोग। अच्छा, यहाँ पे सारा मीठा अच्छा होता है क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम लोग सोच रहे सिर्फ मीठा खा के चाय अच्छी सी पी के। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, भूख लग गई थी और ये जो देखें इसको और करें पास में। ओके। हाफिज मोहम्मद का है ना ये दुकान? कौन है? हाफिज मुस्तफ़ा, सॉरी हाफिज मुस्तफ़ा, ये रहा नाम। ये कहवे और वो चाय। और ये दुकान मेरे ख्याल में ये बहुत पुराने लोग हैं ना? जी, ये 1864 से है। अच्छा, ये इनका कहवा है। हम लोग को भी ये बहुत अच्छा लगने लग गया, आदत ही हो गई है, बहुत पीता है। और ये मैं इसको तुर्किश कहवा है। Thank you so much for watching, and if you really want to experience this mahal, this environment, and the peace and the serenity and the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, remember, yes, you can.